हाँ नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा बेटा। हाँ, कैसे हो? हाँ जी। बेटा आवाज़ साफ आ रही है आपको? तो बेटा आज इसकी क्लास कौन सी है? 11 है। और इसके बाद में इस क्लास का हम 12वां भी करेंगे। ठीक है भाई, 13वां नहीं करेंगे भाई। आगे बात में। तो आज क्लास 11 है, इसके बाद में एक क्लास और आएगी आपको, वो भी आपको दे लेनी है भाई। देखो देखिए बेटा, आपको क्या करना है, आपको उपयुक्त सर्वसमि का प्रयोग करके इनका गुणनफल ज्ञात करना है। बेटा देखो ये चीज है, ये सेम ही है क्या बताओ? आपको सेम ही दिखाई दे रही है, इसका मतलब अगर मान लेते एक्स गुणा एक्स हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? एक्स स्क्वायर। ये कितनी बार है? 2 बार है। अगर ये 3 बार ही होता तो हम यहाँ पे घात कितनी लगा देते बेटा? 3। आगे बस में इसका मतलब ये है। यहाँ पे भी इसका ऐसा ही कुछ मतलब है। ये ब्रैकेट कितनी बार है बेटा? 2 बार है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हो, आप ये लगा सकते हो x+3। जो ये ब्रैकेट कितनी बार है बेटा? 2 बार है, तो घात कितनी लगा दो? 2 लगा दो। अब आपको पता चल गया ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा? a+b का होल स्क्वायर। अरे बेटा जी बन गया a+b का होल स्क्वायर। देखो, अरे बन रहा है, देखो a+b का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या होता है? a² 2ab प्लस b²। भाई ये होता है a² + 2ab + b²। अब इसका मतलब a की जगह कितना रखना है आपको? x। b की जगह आपको कितना रखना है? 3। तो ये हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, a की जगह आपको x रखना है, जहां पे a आ रहा है वहां पे x रखना है, जहां पे b आ रहा है वहां पे कितना रखना है? 3। तो ये हो जाएगा बेटा x² 2। a की जगह x और b की जगह आप 3 रखोगे, ये रखोगे। और ये हो गया बेटा b², मतलब 3 का स्क्वायर। अब ये हो गया बेटा x² प्लस, इसको देखो देखिए आप, आपको पता है 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 और 3 गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा? 6x। 6 और कितना हो गया? ये x। और ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 9। आगे बस में उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके आपको इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये फॉर्मूला आपको पता है x में, देखो यहाँ पे चर क्या है? यहाँ पे एक ही चर है x। x है, पहले तो इसको देखो, ये माइनस में है, इसको हम प्लस में बनाते हैं। तो ये हो गया x। इसको मैं प्लस में बना दूं क्या? बताओ बताओ मुझे, क्या मैं इसको प्लस में बना दूं क्या? यहाँ पे प्लस लगा दूं तो ये माइनस है, तो इस माइनस को किस में डालना पड़ेगा बेटा? ब्रैकेट में। तो ये किस में बन जाएगा बेटा? प्लस में। और इधर क्या है? x+5 है भाई। यहाँ पे x+3 है माइनस का, और x+5 है। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला बन गया बेटा आपके सामने। कौन सा फॉर्मूला बन गया बेटा? देखो ये x+a और एक क्या है? x+b। ये फॉर्मूला बन गया आपके सामने, बन रहा है ये। हाँ x+b, सॉरी सॉरी सॉरी, x x+b बेटा बन रहा है ये फॉर्मूला। एक चर है x, इसमें एक बार a जोड़ा जा रहा है, और इसी चर में एक बार b जोड़ा जा रहा है। आगे बात में, तो यहाँ पे वही तो है, x में एक बार -3 जोड़ा जा रहा है, और x में एक बार 5 जोड़ा जा रहा है। आगे बात में, तो x की जगह x ही है, और देखो यहाँ पे a की जगह कितना है? -3, और b की जगह कितना है बेटा? 5। आपको पता है x+a और x+b, इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस a+b x प्लस ए बी। देखो x की जगह x ही रहना है, x की जगह x है, लेकिन a की जगह आप कितना लिखोगे बेटा? -3, और b की जगह कितना लिखोगे बेटा? 5। a की जगह -3 और b की जगह आप क्या लिखोगे बेटा? 5। यही लिखोगे आप। अब देखो देखिए, ये हो गया x²। अब बताओ देखिए, 5 में से 3, देखो हमेशा प्लस में से माइनस घटाया जाता है, 5 में से 3 जाएगा, 2 ही बचेगा बेटा। ये देखो देखिए, इनको और इसको गुणा करोगे, देखो आप देखो, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। बेटा ये माइनस और प्लस माइनस,
और 3 को 5 से गुणा किया तो 15। आगे बात में तो ऐसे करेंगे हम। अब आप इसको नोट कर लो। अगला सवाल देखो, आपको सीधा गुणा किए आपको 105 और 106 का मान ज्ञात करना है। सीधा गुणा ना करिए, सीधा गुणा नहीं करना। आप ऐसे नहीं, आप 105 को आप 106 से गुणा कर दो, ऐसे दूसरी क्लास के बच्चों की तरह। उसने साफ साफ मना कर दिया, आपको दूसरी क्लास के बच्चों की तरह नहीं करना है। तो आपको क्या करना है बेटा, जो 105 है और गुणा क्या है बेटा 106, 100। अब आप 105 को क्या लिख सकते हो, आपको पता है, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 5। और एक बार इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 100 + 6। आपने देखा है एक बार 100 में 5 जोड़ा जा रहा है और एक बार 100 में कितना जोड़ा जा रहा है, 6 जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब हमारे सामने एक फॉर्मूला बन गया बेटा, x + a। x में एक बार a जोड़ा जा रहा है और इसी x में एक बार क्या जोड़ा जा रहा है, b जोड़ा जा रहा है। आगे बात में तो x की जगह कितना है 100, a की जगह कितना है 5, x की जगह 100 रखना है और b की जगह कितना रखना है आपको 6। ये फॉर्मूला हो गया ना बेटा। देखो x में एक बार a जोड़ा जा रहा है और x में एक बार b जोड़ा जा रहा है। वही बात है, यहाँ पे 100 में एक बार 5 जोड़ा जा रहा है और इसी 100 में एक बार 6 जोड़ा जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, होता है x² + a + b x और प्लस ए बी। भाई यही तो होता है। तो x आ रहा है वहां पे अब तो 100 रखना है, जहाँ पे x आ रहा है वहां पे क्या रखोगे आप 100। तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर प्लस a आ रहा है वहां पे 5 और b आ रहा है वहां पे 6। और ये कितना हो गया बेटा 100। बेटा ये रखोगे प्लस ये a की जगह 5 और b की जगह क्या हो जाएगा बेटा 6। देखो 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 जीरो है तो 4 जीरो कर दो, 10,000। 10,000 हो गया प्लस ये कितना हो गया भाई, 5 और 6 11। 11 को आप 100 से गुणा करोगे तो 1100 प्लस ये कितना हो गया 30। तो आपके सामने हो गया बेटा 10,000। तो ये हो गया और 1,000 ये ले लो तो 11,130। 100, ये तो आंसर आएगा आपके सामने 11,130। ठीक है भाई, अब आप इसको नोट कर लो, आसानी सवाल था। तो देखिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है, आपके सामने गुणनखंड ज्ञात करना है। आप देखो, आप ये देखो, आपको आपने देखा होगा एक फॉर्मूला होता है बेटा, देखो ये a + b का होल स्क्वायर ही लग रहा है ये आपको देखने पर। ये लग रहा है ना बेटा, a² + 2ab + b²। बेटा जी यही लग रहा है आपको, कुछ और तो नहीं लग रहा है। देखो आपको लग क्या रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सबसे बड़ी बात। लो आपको मैं दिखाता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, a + b का होल स्क्वायर पढ़ा आपने, क्या होता है a² + 2ab + b², ये होता है बेटा जी, यही होता है। तो इसका मतलब है आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, ये देर का है, ये बढ़ाना है। आगे बस में तो ये बढ़ाने के लिए आप देखो, पहले तो आप देखो ये गुण 50 क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है बेटा। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और a² है प्लस 70ab, बीच वाले को तो आपको छेड़ना ही नहीं। और ये 5 किसका होता है, 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर। अब आपको पता है इसका होल स्क्वायर लगा सकते हैं, 7a का होल स्क्वायर। बेटा ये स्क्वायर 7 के भी ऊपर है और 1 के भी ऊपर है, तो हमने 7a के होल स्क्वायर लगा दिया। ये हो गया बेटा 70ab प्लस ये हो गया 5b का होल स्क्वायर। अब आपको पता है, अब देखो, देखिए आपको ये देर का है, ये देर का है, आपको ये बनाना है। ये बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, a और b का एक तो मान चाहिए। a कहाँ से आएगा, यहाँ से, और b कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो a का मान कितना है बेटा 7a, a का मान 7a है और b का मान कितना है, देखो ये बेटा आपको ये देर का है और ये बनाना है। तो आपको पता है ये बनाने के लिए क्या चाहिए, a और b। तो a यहाँ पे है और b यहाँ पे है, सिंगल सिंगल है। अब देखो यहाँ पे a और b क्या है, मिक्स में है, अलग अलग करने में थोड़ी तकलीफ आएगी। तो यहाँ से आप a ले सकते हो और यहाँ से b। तो देखो यहाँ से a आ गया, ये 7a, यहाँ से आ गया b। आगे बस में तो a का मान कितना है यहाँ पे बेटा 7a, और b का मान कितना है यहाँ पे 5b। इसका मतलब ये 7a और 5b का क्या है, ये होल स्क्वायर है ये। अब आपको पता है ये घात 2 है, इसकी घात कितनी है 2 है।
तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो। तो इसके गुणनखंड हो गए बेटा 7a और प्लस 5b और 7a प्लस 5b, 2 गुणनखंड हो गए इसके। आगे बस में आपको, अरे ठीक है। अब देखो, देखिए बेटा, अब आपको पता है 5, 5 को देखिए मन में कुछ कुछ हो रहा है भाई। 5 देखो, 25 को देख के आपको पता है ये 5 का स्क्वायर है, और ये किसका हो गया, x का स्क्वायर, ये माइनस वाई का स्क्वायर। अब आपको पता है ये 5 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो आपने देखा है ये फॉर्मूला बन रहा है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार तो प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। ये होता है ना बेटा, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आपको पता है ए की जगह कितना रखना है 5x और बी की जगह कितना है y, ये रखना है। या फिर आप एक से देख सकते हो बेटा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इन दोनों को जोड़ना है और एक बार इन दोनों को घटाना है, तो इसका मतलब एक बार इन दोनों को जोड़ दो। या फिर आप देख सकते हो ए की जगह कितना लिखना है 5x, एक की जगह कितना लिखना है बेटा 5x प्लस बी की जगह कितना रखना है y, तो 5x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 5x माइनस वाई। तो आगे 2 गुणनखंड आगे बस में, तो आप नोट कर लिया जाए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। चले, देखो देख बेटा, ये तो आसान ही है। अब आपको पता है ये फॉर्मूला क्या हो रहा है, ए किसका फॉर्मूला हो रहा है बेटा, देखो देखिए ये हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो रहा है ना। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख के देते हैं भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये होता है। आगे बात में, अब देखो देखिए एक की जगह कितना रखना है आपको 3a प्लस बी की जगह आपको 4b रखना है और सी की जगह आपको क्या रखना है बेटा 5c, यही तो है बेटा, यही तो है। इसका ही तो होल स्क्वायर खोलना है, इसका मतलब ए की जगह आपको 3a, बी की जगह आपको 4b और सी की जगह आपको 5c रखना है। ए की जगह आपको 3a रखना है, तो 3a का होल स्क्वायर, बी की जगह आपको 4b रखना है 4b का, और सी की जगह आपको 5c रखना है। आगे पास में प्लस 2, ए की जगह है 3a, 2ab है ना, 2ab तो 2 लिख दिया, ए लिख दिया, बी की जगह आप क्या लिखोगे 4b प्लस इसको लिख लेते हैं हम 2bc, बी का मान कितना है 4b और सी का मान कितना है बेटा 5c। अब इसको भी लिख लेते हैं बेटा प्लस 2ca, सी का मान कितना है 5c और ए का मान कितना है बेटा 3a। जहां जहां पे ए आ रहा था वहां पे हमने 3a रख दिया, जहां पे बी आ रहा था वहां पे 4b रख दिया, जहां पे सी आ रहा है वहां पे 5c रख दिया। अब आपको बताओ देखिए, यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर है, ये 3 का भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। बेटा ये 4 का भी स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 और बी का बी स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 5 का स्क्वायर करोगे 25 और सी का स्क्वायर करोगे सी। अब इसको देखो आप, संख्या संख्या गुणा हो जाएगी, 2 को 3 से किया तो 6, 6 हो गया भाई, 6 को 4 से किया 6 चौका 24, और क्या बच गया ए और बी। देखो संख्या संख्या गुणा कर दो, 2 को 4 से किया तो 8 और 8 को 5 से किया तो 8 पंजो 40, और क्या आ गया BC। अब आप इसको भी कर सकते हो, 2 को 5 से किया 10, 10 को 3 से किया तो 30 और CA हो गया है। इसका प्रसार ही तो करना है, तो हमने प्रसार कर दिया, इसको फॉर्मूले को खोलना है, बेस खोल दिया, फैला दिया, प्रसार का मतलब फैलाओ, ठीक है।
भाई चले आगे। देखो देखिए बेटा, अब आपको पता है हमारे सामने फॉर्मूला किसका होता है, ये प्लस में होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। माइनस में कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे सामने। तो अब देखो बेटा, प्लस बनाओ इसको। प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको जो माइनस है इसको हम क्या कर देंगे बेटा, ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये हो जाएगा 4a माइनस, देखो प्लस बनाएंगे तो इस जो माइनस है इसको हम किस में डाल देते हैं बेटा, ब्रैकेट में। तो ये प्लस में बन जाएगा बेटा, बन जाएगा ये। माइनस आ रहा है इसको किस में डालेंगे हम, ब्रैकेट में। माइनस को ब्रैकेट में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस में बन गया। देखो देखिए बेटा, ये हो गया ए, प्लस की जगह प्लस है, ये हो गया बी और प्लस और सी, इसका होल स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अभी भी लिखा है मैंने, बताओ देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, यही है। हाँ, अब आपको पता है ए की जगह क्या रखोगे आप, 4a प्लस बी की जगह कितना रखोगे आप, माइनस का 2b, और सी की जगह आप कितना रखोगे बेटा, माइनस का 3c, ये रखोगे और इसका हो गया ये होल स्क्वायर। अरे पता चल गया ना आपको, ए की जगह आपको 4a रखना है, ए की जगह आपको 4a, बी का आपको माइनस का 2b और सी की जगह आपको माइनस का 2c रखना है, 3c रखना है। आगे बात में, तो ए आ रहा है, ए की जगह हम 4a रख देते हैं होल स्क्वायर। बी आ रहा है, यहाँ पे क्या रखोगे, माइनस का 2b होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ रहा है, सी, सी की जगह क्या रखोगे, माइनस का 3c का होल स्क्वायर। अब क्या है यहाँ पे 2ab, तो 2a का मान कितना है, 4a, 4a है, और b का मान कितना है, माइनस का 2b प्लस bc, तो ये हो गया b, 2b, b का मान कितना है, माइनस का 2b, और c का मान कितना है बेटा, माइनस का 3c प्लस, अब इसकी जगह रख देते हैं 2ca, c का मान 3c है और a का मान कितना है, 4a। यही है, जहां पे a आ रहा था वहां पे हमने 4a रख दिया, जहां पे b आ रहा था वहां पे हमने माइनस का 2b रख दिया, जहां पे c आ रहा था वहां पे हमने माइनस का 3c रख दिया। ये रखा ना अपने, ठीक है भाई। अब देखो देखिए, अब इसको सोल्व करना है, बस बात खत्म। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस, आपको पता है माइनस की पावर क्या है, सम संख्या है, इसलिए माइनस हट जाएगा बेटा, माइनस की पावर सम संख्या है इसलिए माइनस हट जाएगा। और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर। वही बात है बेटा, माइनस की पावर सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा। तो 3 का स्क्वायर करोगे 9, और c का स्क्वायर करोगे c। अब देखो बेटा, इसको पहले तो देखो, ये प्लस है और ये क्या है बेटा, माइनस है। ये माइनस इधर आगे लेके आ जाए तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो, संख्या संख्या गुणा हो जाएगी, 2 को 4 से किया तो 8, 8 को 2 से किया तो 8 दूनी 16, और 4 ए 4, हाँ, कितना हो गया, ए बी बच गया आपको सामने। अब देखो यही बात है, प्लस, आपको पता है ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस तो हट गया भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब संख्याओं को गुणा करो, 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया तो 12, और बी और सी। अब देखो, अब आपको पता है ये माइनस है, और ये माइनस को आगे लेके आएंगे तो माइनस प्लस माइनस। अब इसको गुणा कर लेते, 2 को 3 से किया 6, 6 को 4 से किया तो 24, और सी ए। आगे बस में, तो इसका प्रसार करना था लेकिन ये माइनस में आ रहा था, यहाँ पे क्या है बेटा, ये माइनस है। माइनस में आपको पता है फॉर्मूला प्लस में होता है, तो आप इसको प्लस में बढ़ाओ, और ये जो माइनस आ जाए तो इस माइनस को अंदर डाल दो, इसको भी आप प्लस में बढ़ा दो और माइनस को आप अंदर डाल दो। होगी बात में, तो ऐसे करते हैं भाई। उम्मीद है आपको आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है बेटा जी, तो बेटा जी जाने से पहले आप क्लास को लाइक और शेयर करके जाना है, ठीक है। हाँ भाई, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय।